अस्सलामुअलैकुम। 2003 बैच की एक सीनियर आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल को करप्शन की वजह से उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक एक ही नाम गूंज रहा है, आईएएस पद्मा जायसवाल। अब जरा याद कीजिए 2020 का वो जहर जब एक टेलीविजन ने कहा था कि इस देश में यूपीएससी जिहाद हो रहा है। याद है कि कैसे मुस्लिम बच्चों को आईएएस आईपीएस बनने पर शक की निगाह से देखा गया था। याद है कैसे कहा गया था कि सिस्टम में घुसपैठ हो रही है। लेकिन आज एक और आईएएस अधिकारी राष्ट्रपति की मोहर के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया है। अब सवाल यह है कि आज़ादी से लेकर आज तक कितने मुस्लिम आईएएस आईपीएस या यूपीएससी ऑफिसर्स करप्शन में पकड़े गए हैं, कितनों को राष्ट्रपति ने नौकरी से निकाला है। इनके आंकड़ों को आप तलाशिए, कितनों पर अरबों के घोटाले साबित हुए हैं। और जवाब पूरे नैरेटिव को हिलाकर रख देगा, क्योंकि एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल नेम मुस्लिम आईएएस आईपीएस यूपीएससी ऑफिसर्स के आज तक सामने आए हैं। लेकिन 2020 का मंजर वो याद कीजिए जिसमें एक न्यूज चैनल एक शो चलाया था जिसका नाम दिया था यूपीएससी जिहाद, और उसमें दावा किया गया था कि मुसलमान सुनियोजित तरीके से सिविल सेवा में घुस रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर देश भर में फिर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी वो भी आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पत्रकारिता नहीं बल्कि एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। यहाँ तक कि आईपीएस एसोसिएशन है, उसने भी इसकी आलोचना की। देश के बहुत सारे नौकरशाहों ने, शिक्षाविदों ने, कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे नफरत फैलाने वाला नैरेटिव बताया। और आपको पता है कि ऐसे नैरेटिव हमेशा चलाए जाते हैं। लेकिन अब जमीन की सच्चाई सुन लीजिए। हर साल लगभग 30 से 50 मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी के जरिए आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं या अलाइड ऑफिसर्स भी बनते हैं, यानी यूपीएससी अलाइड सर्विसेज में भी जाते हैं। लेकिन 75 साल के इतिहास में हजारों मुसलमान अधिकारी सिस्टम का हिस्सा तो बने। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जिस देश में आईएएस अधिकारियों पर करप्शन का इल्जाम लगता रहा है, प्रोपोर्शनेट एसेट जमा करने का इल्जाम लगता रहा है, माइनिंग स्कैम में वो पकड़े गए हैं, लैंड स्कैम में वो पकड़े गए हैं, ब्राइबरी लेते वो पकड़े गए हैं, मनी लैंडरिंग में वो पकड़े गए हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम में वो पाए गए, और इस तरह के हजारों गंभीर आरोप उन पे लगे। उनकी एक सूची को आज आप निकालिए, उनको खंगालिए और उनको देखिए, आपको नाम क्या क्या मिलेगा उस पर जरा गौर कर लीजिए। अभी हाल ही में जो पद्मा जायसवाल का नाम सामने आया है, जिसको हटा दिया गया है राष्ट्रपति की मोहर के बाद, वो आपके सामने है कि वो एजीएमयूटी कैडर की आईएएस थी। सरकारी धन के दुरुपयोग और करप्शन चार्जेस की वजह से प्रेसिडेंट की मोहर के बाद उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदीप शर्मा एक नाम आपको याद आ रहा होगा, गुजरात कैडर के वो आईएएस थे। लैंड अलॉटमेंट स्कैम में वो पकड़े गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पे चला, सस्पेंशन हुआ और कन्विक्शन भी हुआ उनका। एक और नाम आप याद कीजिए, अरविंद जोशी, जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। उन पे भी करप्शन का इल्जाम लगा, उन पे भी आय से ज्यादा आमदनी का केस लगा, उन पे चला था। सीबीआई की रेड में करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके यहां से बरामद हुई थी। टीनो जॉन एक आईएएस ऑफिसर आपको याद होगा, उन पे भी आय से ज्यादा अधिक मामला का जो है सो केस बना था और उनको कंपल्सरली रिटायरमेंट दे दिया गया था। चंद्रकला काफी चर्चित रहा नाम, उत्तर प्रदेश कैडर की थी वो। इलीगल माइनिंग स्कैम में उनका जो है सो नाम आया था, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। छवि रंजन याद कीजिए, झारखंड कैडर के वो आईएएस थे। रांची लैंड स्कैम में उनका नाम आया था, ईडी ने उनको अरेस्ट भी किया था। नीरा यादव का नाम याद कीजिए। ऐसी कई नाम हैं। नीरा यादव फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी यूपी की रही हैं। नोएडा प्लॉट अलॉटमेंट स्कैम में उनका नाम आया था, कन्विक्शन भी हुआ था। तो एक और नाम हमें याद आ रहा है, बाबूलाल अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ कैडर के ऑफिसर थे। मेडिकल एंट्रेंस स्कैम में जो है सो वो पकड़े गए थे। करप्शन के एलिगेशन उन पे काफी थे। संजय दुबे एक नाम है, जो व्यापम से रिलेटेड जो आपने करप्शन सुना था उसमें वो पकड़े गए थे। संजीव हंस का नाम, जो बिहार कैडर के आईएएस थे, वो भी सामने आया था। उनके पास भी आय से ज्यादा संपत्ति का मामला बना था, ईडी का भी उन पे एक्शन हुआ था। ऐसे कई नाम जब आप खंगालेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन नामों में आपको कितने मुस्लिम नाम दिख रहे हैं, कितने उर्दू नाम दिख रहे हैं, यानी कितने मुस्लिम आईएएस ऑफिसर राष्ट्रपति द्वारा करप्शन में बर्खास्त किए गए, कितने मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर अरबों के माइनिंग स्कैम में पकड़े गए, कितने घर से मुस्लिम ऑफिसरों के करोड़ों कैश बरामद हुए हैं। अगर यूपीएससी जिहाद सच होता और 75 साल में कम से कम कुछ उदाहरण तो सामने आते, लेकिन नैरेटिव बनाया गया उन बच्चों के खिलाफ जो किराए के कमरे में पढ़ते हैं,
मदरसे से निकल कर यूपीएससी क्लियर करते हैं, अपनी गुर्बत से निकल करके यूपीएससी क्लियर करते हैं और इस देश के संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नैरेटिव कुछ और चलाया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि एक गरीब मुसलमान लड़का जब यूपीएससी क्लियर करता है तो वो किसी जिहाद का हिस्सा नहीं होता, वो इस देश के संविधान पर भरोसा करता है। वो बंदूक नहीं उठाता है, वो किताब उठाता है। वो नफरत नहीं फैलाता, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। वो देश तोड़ने नहीं आता, वो सिस्टम चलाने आता है। लेकिन नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है उसको जरा याद कीजिए कि किस तरह से नफरत का माहौल हर मामले में इंजेक्ट किया जाता है। और आज एक और आईएएस ऑफिसर का सस्पेंशन यही साबित करता है कि सिर्फ भारत माता की जय बोल देने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता है, और हर वो मुसलमान जो नारे नहीं लगाता भारत माता की जय का, वो देशद्रोही नहीं होता है। देशभक्ति का जो असली पैमाना है वो ईमानदारी है, संविधान है, संविधान को मानना है, संविधान पे चलना है और पब्लिक सर्विस है। अगर यूपीएससी में मुसलमानों की मौजूदगी से किसी को डर लगता है तो शायद डर उनकी मेहनत से नहीं, उनकी ईमानदारी से हो सकता है, क्योंकि आज तक जो नैरेटिव फैलाया गया है उसका सच कुछ और है। 2020 में एक नैरेटिव फैलाया गया था यूपीएससी जिहाद, लेकिन 2026 में आंकड़े जवाब दे रहे हैं कि ये यूपीएससी जिहाद नहीं था, ये था देशभक्ति जिहाद, जहां बच्चे नफरत से नहीं किताबों से लड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सच देश तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा का जवाब सिर्फ फैक्ट से आप दे सकते हैं। और फैक्ट्स यही है कि देश में 75 सालों में आज़ादी के बाद एक भी मुस्लिम अधिकारी, यानी जो यूपीएससी से अधिकारी बनते हैं, किसी स्कैम में न पकड़े गए, न ही उसका कभी भी किसी राष्ट्रपति ने निलंबन किया, यानी उसकी सेवा बर्खास्त कर दी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हम कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।